उत्कर्षणीय ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जयंती विशेष कार्यक्रम में आज हम 22 दिसंबर को बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन की, जिसे हम भारत में भारतीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन की असाधारण प्रतिभा और विलक्षण प्रतिभा ने अनेक खोजें करी, जिसमें रामानुजन हार्डी नंबर और एक ऐसी संख्या का उन्होंने प्रतिपादन किया जो कि 1 से लेकर सभी से 10 तक सभी से विभाजित हो जाती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखते हैं। रामानुजन के विभिन्न कार्यों को और उनकी प्रतिभा को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय दिवस। गणित में खोज करना मेरे लिए ईश्वर की खोज के समान है। गणित एक भाषा है। गणित के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ गणित है, आपके पास सब कुछ नंबर है। ऐसे विचार थे श्रीनिवास रामानुजन के गणित के बारे में। भारत सरकार ने रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर साल 2012 को भारतीय गणित दिवस वर्ष और हर साल 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। हमारे जीवन में गणित किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। भारत में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस हर वर्ष 22 दिसंबर को भारत के महान प्रतिभाशाली व्यक्ति श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है, जिसके योगदान ने दुनिया भर में गणित को काफ़ी प्रभावित किया। यह दिन रामानुजन की जयंती का प्रतीक है और उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करीं। राष्ट्रीय गणित दिवस उनकी विरासत का जश्न मनाता है, गणित अन्वेषण को प्रेरित करता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गणित के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्वितीय आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। यह बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। उन्होंने खुद से गणित सीखा और उन्होंने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिए। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है, जिसे रॉबर्ट कनिगेन ने लिखा था। वर्ष द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन पर आधारित 2015 की ब्रिटिश बायोपिक फिल्म है, जो रॉबर्ट कनिगेल द्वारा लिखी इसी नाम की 1991 की पुस्तक पर आधारित है। गणित के जादूगर रामानुजन। गणितज्ञों के गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन द्वारा गणित में की गई अद्भुत खोजें आज ही के आधुनिक गणित और विज्ञान की आधारशिला बनी है। संख्या सिद्धांत पर रामानुजन ने अद्वितीय कार्य किए के लिए उन्हें संख्याओं का जादूगर माना जाता है। रामानुजन को गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहा जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्रीनिवास अयंगर और कोमल तमल की विलक्षण बुद्धि वाली इस संतान ने मात्र 33 वर्ष की आयु में ऐसे कर्म किए कि पूरा संसार उनको और उनके राष्ट्र को सम्मानजनक दृष्टि से देखने लगा। गणित के जादूगर के नाम से मशहूर श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था। उन्होंने बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के गणित सीखा था। उन्होंने विश्लेषण और संख्या के सिद्धांत के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। श्रीनिवास रामानुजन ने मात्र 13 वर्ष की आयु में एस.एल. लोनी द्वारा लिखित एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे। साथ ही उन्होंने बहुत सारी प्रमेय यानी थ्योरम्स बनाई। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने बर्नौलीज नंबर की जांच करी और दशमलव के 15 अंक तक यूलर कांस्टेंट की वैल्यू की खोज भी की थी। वर्ष 1918 में उन्हें 31 वर्ष की
उम्र की तक गणित के 120 सूत्र लिखे। साथ ही अपनी रिसर्च को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजा। गणित में अपने जीवन को खपा देने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का टीबी की बीमारी के चलते 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में गणित में 3884 प्रमेयों का संकलन किया। उनकी खोजों ने आधुनिक गणित और विज्ञान की आधारशिला बनी। उनके सूत्रों का इस्तेमाल क्रिस्टल विज्ञान में भी किया जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक संख्या 1729 है। 32 वर्ष की उम्र में टीबी की बीमारी से उनका निधन हो गया था। भारत की खोज में रामानुजन के बारे में लिखते हुए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में गणित अनिवार्य रूप से हाल के समय में एक असाधारण व्यक्ति की याद दिलाता है। यह श्रीनिवास रामानुजन थे। दक्षिण में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उचित शिक्षा के कोई अवसर न होने के कारण वे मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के क्लर्क बन गए, लेकिन उनमें सहज प्रतिभा की एक अधम गुणवत्ता थी और वे अपने खाली समय में संख्याओं और समीकरणों के साथ खेलते थे। एक भाग्यशाली संयोग से उन्होंने एक गणितज्ञ का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्होंने कुछ शौकिया काम को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में भेजा। वहाँ के लोग प्रभावित हुए और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। इसलिए उन्होंने अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और कैम्ब्रिज चले गए और बहुत ही कम समय के दौरान उन्होंने मूल्यवान और अद्वितीय मौलिकता के साथ काम किया। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने अपने तरीके से आगे बढ़कर उन्हें अपना फेलो बनाया, लेकिन मात्र 2 वर्ष बाद तपेदिक से 33 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। प्रोफेसर जूलियन हक्सले ने मेरा मानना है कि उन्हें सदी के सबसे महानतम गणितज्ञ के रूप में संदर्भित किया है। रामानुजन एक उच्च कोटि के शुद्ध गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्याओं के सिद्धांत पर काम किया, एक ऐसा सिद्धांत जो गणित की रानी है। एक और समस्या जिसने रामानुजन का ध्यान खींचा था वह थी पूर्ण संख्याओं का विभाजन। प्रकृति ने रामानुजन को एक अनोखी याददाश्त दी थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने पूरी तरह से संख्याओं की सेवा में किया। नतीजन उन्होंने पहले 10,000 पूर्णांकों में से हर एक की खासियत इस हद तक याद कर ली थी कि उनमें से हर एक उनका एक निजी दोस्त बन गया था। वे गणितज्ञ के उस स्कूल से थे जो मानते थे कि गणित अपने अनुप्रयोग की दुर्गमता और परिणाम स्वरूप क्रिकेट की तरह दुरुपयोग से मुक्त के साथ केवल एक खेल है जिनमें दिए गए नियमों के अनुसार प्रतीकों में हेरफेर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का इतिहास। भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 से 26 अप्रैल 1920 के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह में के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा करी। इस अवसर पर सिंह ने यह भी घोषणा करी कि 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह से 22 दिसंबर 2012 को प्रथम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस पहल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को गणित के क्षेत्र में प्रयास करने और प्रेरित करना था। तब से हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस स्कूलों विश्वविद्यालयों में कई शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। 2012 के भारतीय डाक टिकट पर श्रीनिवास रामानुजन भी थे। कुछ साल बाद 2017 में 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के चित्तूर के कुप्पम में रामानुजन मठ पार्क खोला। 2017 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुप्पम में रामानुजन मठ पार्क के खुलने से दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। रामानुजन पुरस्कार। विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ
श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और पहली बार 2005 में सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के विकासशील देशों के किसी शोधकर्ता को दिया जाता है जिसने किसी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया। पात्रता और पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को विकासशील देश के उस शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी आयु पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले वर्ष तक 45 वर्ष से कम हो और जिन्हें एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो। गणितीय विज्ञान की किसी भी शाखा में काम करने वाले शोधकर्ता इसमें पात्र होते हैं। इसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 का महत्व। राष्ट्रीय गणित दिवस न केवल रामानुजन का सम्मान करता है बल्कि शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित के महत्व को भी उजागर करता है। भारत के स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस विषय के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने गणित क्विज, कार्यशालाएं और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 का थीम। राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 का थीम है गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। यह थीम नवाचार और प्रगति को आगे बढ़ाने में गणित के महत्व पर प्रकाश डालती है और यह बताती है कि यह कैसे समाधान बनाने के लिए विचारों को जोड़ता है। रामानुजन के योगदान का सम्मान। यह दिन उनके अद्वितीय कार्यों को श्रद्धांजलि देता है और आने वाली पीढ़ी को गणित के क्षेत्र में प्रेरित करता है। गणित का महत्व समझाना। यह दिन छात्रों को रटने की बजाय गणित को गहराई से समझने और उसमें रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। तकनीकी और समाज में भूमिका। गणित को इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्वास्थ्य देखभाल जैसी गतिविधियों के मूल में दिखाने का प्रयास किया जाता है। प्रतियोगिताएं और गतिविधियां। इस दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि छात्र गणित के माध्यम से समस्याओं का विश्लेषण और समाधान में सक्षम बन सकें। राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं को गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करना, दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रामानुजन के योगदान का जश्न मनाना और उनके कार्यों को आगे अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है जो एक स्वशिक्षित गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह दिन रामानुजन को सम्मानित करने और शिक्षा में गणित को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए कुछ तरीके इस प्रकार हैं: कार्यशालाओं का आयोजन, गणित प्रश्नोत्तरी का आयोजन, प्रदर्शनियों का आयोजन, व्याख्यान देना, अंक गणित कार्यशालाएं और वार्ता, गणित कला और शिल्प, फिल्म स्क्रीनिंग व गणित और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। पूरी दुनिया में हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने की थी। यह दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, हालांकि पाई दिवस के रूप में इसे जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की वजह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में गणित की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना, गणित शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय 2024 का थीम। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम प्लेइंग विथ मैथमेटिक्स, गणित के साथ खेलना है। इस दिन को पाई दिवस के रूप के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। फील्ड मेडल और एबल पुरस्कार दोनों गणित के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जिन्हें अक्सर गणितज्ञों का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है क्योंकि गणित के क्षेत्र में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। संख्या 2520 को भारत में विशेष माना जाता है क्योंकि इसकी खोज एक भारतीय गणितज्ञ ने की थी और यह उन कुछ संख्याओं में से एक है जिसे 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित किया जाता है। संख्या 2520 की खोज भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने की थी। 2520 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 1 से 10 तक सभी पूर्णांक या पूर्ण संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, चाहे वे सम हो या विषम। यह 12 से भी विभाजित है लेकिन 11 से नहीं। हिंदू कैलेंडर। कुछ लोग दावा करते हैं कि 2520 हिंदू कैलेंडर पर आधारित है जिसमें सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन और 12 दिन होते हैं।
संख्या 2520 का रहस्य 7 गुणे 30 गुणे 12 के गुणनफल में छिपा है। भारतीय हिंदू वर्ष के संबंध में इस 2520 अंक की पहली सुलझ गई है। यह इस अंक का गुणांक है। सप्ताह के दिन 7, महीने के दिन 30 और वर्ष में महीने 12। इन तीनों का गुणनफल 2520। यह समय की विशेषता और प्रभुत्व है। प्रसिद्ध मैजिक नंबर 1729 1729 संख्या को हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है। यह ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी और भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बीच बातचीत से जुड़ा है। इसकी कहानी 1918 में हार्डी ने अस्पताल में रामानुजन से मुलाकात की और वह जिस टैक्सी से अस्पताल गए उसका नंबर 1729 यानी 1729 पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह उबाऊ है। रामानुजन ने जवाब दिया कि 1729 यानी 1729 एक बहुत ही दिलचस्प संख्या है और यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में हम दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। खोज 1729 10 और 9 और या 12 और 1 के घनों के योगफल में का योगफल है। नाम, इस संख्या का नाम इसी घटना के आधार पर उन्हें रामानुजन संख्या के नाम से भी जाना जाता है। 1729 यानी 1729 हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस विचार के सामान्यीकरण टैक्सी कैब नंबर की अवधारणा उत्पन्न है 1729 1729 10 और 9 के क्यूब या घनों का योग है। 10 का घन 1000 और 9 का घन 729 होता है, इसलिए दोनों के घनों का योग 1729 है। इसी तरह 1729 को 12 और 1 के घनों का योग भी है। 12 का घन 1728 और 1 का घन 1 होता है, इसलिए दोनों का योग 1729 है। रामानुजन संख्याओं के समान वे संख्याएं जो दो घनों के रूप में एक से अधिक तरीकों से व्यक्त की जा सकती हैं, इन संख्याओं को हार्डी रामानुजन संख्या भी कहा जाता है। हार्डी रामानुजन संख्या के कुछ उदाहरण हैं 1729, 4104, 13832, 20683, 39312, 40033 और 64232। रामानुजन मैजिक स्क्वायर से जुड़ी बातें। रामानुजन मैजिक स्क्वायर संख्याओं का एक मैट्रिक्स है जिसमें हर पंक्ति, स्तंभ और विकर्णों में संख्याओं का एक जैसा है। इसे भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम से बनाया गया है। रामानुजन को संख्याओं से विशेष लगाव था और वे एक असाधारण गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्नों में अहम योगदान दिया है। रामानुजन मैजिक स्क्वायर से जुड़ी कुछ बातें। रामानुजन मैजिक स्क्वायर का जादुई स्थिरांक 139 है। वर्ग की सबसे ऊपर पंक्ति में 22, 12, 18 और 87 है। रामानुजन की जन्म तिथि 22 दिसंबर 1887 है। रामानुजन ने एक ही आकार के कई मैजिक स्क्वायर बनाए, लेकिन उनका जादुई स्थिरांक अलग अलग था। रामानुजन ने 4x4, 5x5 और 7x7 आकार के मैजिक स्क्वायर बनाए थे। रामानुजन के योगदान। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी और अद्वितीय योगदान दिए। संख्या सिद्धांत, उन्होंने विभाजन, फलन और अभाज्य संख्याओं के वितरण में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसका प्रसिद्ध मैजिक नंबर 1729 यानी 1029 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अनंत श्रेणी, उन्होंने पाई की गणना के लिए एक प्रभावशाली श्रेणी विकसित करी जिसका उपयोग आज संख्यात्मक विधियों में किया जाता है। मॉक थीटा फंक्शन, रामानुजन द्वारा खोजे गए ये फंक्शन आधुनिक मॉड्यूलर फॉर्म थ्योरी में बहुत महत्वपूर्ण है। सतत भिन्न, उनके कार्य में कंप्यूटेशनल गणित के लिए बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए। रामानुजन को चित्रित करने वाले डाक टिकटों में भारत सरकार द्वारा 1962 में, 2011 में, 2012 और 2016 में जारी किए गए थे। श्रीनिवास रामानुजन ने भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1962 को 2011 को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन पर डाक टिकट जारी किए। 1962 में पहला डाक टिकट रामानुजन की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था।
2011 में दूसरा डाक टिकट रामानुजन की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया। 2012 का भारतीय डाक टिकट राष्ट्रीय गणित दिवस को समर्पित है। इसमें रामानुजम है और भारत की मोहर पर रामानुजन 2011 लिखा है। उनकी एक साल बाद प्रकृति ने रामानुजन को अनप्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की सूची में वैज्ञानिक पायनियर्स कैलेंडर पर सूचीबद्ध किया, जिससे उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल करी थी। वर्ष 1962 में जारी किया गया डाक टिकट, 2011 में जारी किया गया डाक टिकट, 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस से पहले जारी किया गया और वर्ष 2016 में जारी किया गया डाक टिकट। हम जानते हैं कि भारतीय डाक अधिनियम में डाक टिकट उसी व्यक्ति का जारी किया जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। जीवित व्यक्ति का डाक टिकट कभी भी नहीं जारी किया जाता। रामानुजन का गृह जनपद तमिलनाडु 22 दिसंबर रामानुजन का जन्मदिन को राज्य आईटी दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे उन विद्यार्थियों और गणित प्रेमियों के लिए प्रेरणा है जो इस विषय को एक चुनौती और सौंदर्य दोनों के रूप में देखते हैं। रामानुजन का जीवन हमें सिखाता है कि सीमित संसाधन के बावजूद कड़ी मेहनत और समर्पण से किसी भी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। श्रीनिवास रामानुजन पर प्रसिद्ध हस्तियों के विचार। रामानुजन एक अद्वितीय गणितीय प्रतिभा थी। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज रामानुजन को पहचानना और उनका मार्गदर्शन करना था। G.H. हार्डी। रामानुजन भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के प्रतीक हैं। उनकी गणितीय खोजें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। रामानुजन ने भारत की गौरवशाली परंपरा को गणित के क्षेत्र में जीवंत किया। वे भारत के सच्चे हीरो थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। रामानुजन की खोजें उस युग के लिए अद्वितीय थीं। उनका काम भविष्य के गणित अध्ययन की नींव बना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर सुप्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को कोटि कोटि प्रणाम। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।